परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं दोस्तों। अक्सर वो लोग ही खामोश रहते हैं ज़माने में, जिनके हुनर बोलते हैं दोस्तों। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी आज है 24 तारीख और ये व्लॉग है 18 तारीख की मॉर्निंग का। और सुबह का टाइम था और सुबह का सभी का लेडीज़ों का जो काम होता है ना, बहुत प्रेशर वाला काम होता है। बच्चों को स्कूल जाना है, मुझे भी सारा घर का सारा काम निपटाना है, हस्बैंड जी को ड्यूटी से आना है, उनके लिए भी नाश्ता पानी तैयार करना है। तो सबसे पहले तो ड्यूटी होती है मेरी सुबह की, कि सुबह उठ के मेरे को झाड़ू लगानी है, फिर पूजा नहा धो के पूजा पाठ करनी है, फिर करना है मुझे बच्चों को तैयार। तो छोटा वाला बेटा मेरे साथ ही जल्द ही जग जाता है। जब तक मैं नहाती हूँ ना, तो ये मुझे जगा हुआ ही मिलता है। तो ये नहाकर तैयार हो गया था, तो मुझे बोल रहा था कि मम्मी जल्दी कर दो, मुझे पीयूष के घर जाना है। तो मैंने कहा बेटा पहले खाना लेकर जाओगे, टिफ़िन लेके जाओगे तभी तो। और इसका रोज़ का यही होता है, ये जल्दी तैयार हो जाता है और फिर बस यही कहता है मम्मी जल्दी करो, आपने लेट कर दिया। चाहे सुबह के 6:30 बज रहे हों, जाना इन्हें 7:45 बजे है, लेकिन फिर भी उनका रोज़ का यही रहता है। और मुझे बनानी है आज भिंडी, क्योंकि सुबह जो काम करती हूँ, सुबह जो खाना बनाती हूँ ना, वो मैं ऐसा खाना बनाती हूँ कि बच्चे भी जल्दी से ले जाएँ और हम लोगों का भी नाश्ता हो जाए, खाना भी जल्दी बन जाए। और सूखी सब्जी ही मैं इन बच्चों को देती हूँ, कोई फिर मैं तरी वाली सब्जी नहीं देती, क्योंकि बच्चे हैं गिरा दें। छोटा वाला बेटा थोड़ा छोटा है, 5 साल का ही है, तो इसकी वजह से ना मुझे फिर दोनों बच्चों के लिए ही एक से ही खाना बनाना पड़ता है। और स्कूल में वैसे भी सूखा ही खाना देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब टिफ़िन खोलते हैं और टिफ़िन बैग में टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, लीक हो जाए, तो फिर ना बच्चों की ही यूनिफ़ॉर्म ख़राब हो जाती है। बेटे के लिए दूध बना दिया है, छोटे वाले बेटे के लिए दूध बना दिया है। अब मैं बड़े के लिए तैयारी कर रही हूँ। उसका दूध बना के रख दूँगी, मंदिर से आएगा पूजा करके और वो फिर अपना बॉर्नविटा लेके चला जाएगा, मतलब दूध पी लेगा। और मैं इस समय काट रही हूँ भिंडी, क्योंकि भिंडी ना एक तो पक तो जल्दी जाती है, लेकिन कटिंग करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। और भिंडी ऐसी चीज़ है कि रात को भी कट करके नहीं रख सकते। तो फटाफट से मैंने अभी भिंडी को कट कर लिया है। और सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, क्योंकि भिंडी मैंने ली है 50 रुपए किलो, तो आधा किलो ही भिंडी ली थी। और जो प्याज थी ना, वो भी मुझे 50 रुपए किलो ही मिली। सब्ज़ी गर्मियों में इतनी महंगी हो जाती है, और ये सब्ज़ी अभी दिवाली तक यही रेट चलेगा। दिवाली के बाद ही थोड़ा सब्जियों में कहते हैं ना कि थोड़ी गिरावट होना, तो वो दिवाली के बाद ही होगी। और जब ये देखो छोटा वाला बेटा तैयार हो जाएगा ना, तो मेरे इर्द-गिर्द घूमता रहेगा। आप आगे मेरे मतलब जो भी व्लॉग देखोगे ना, आपको हर व्लॉग में ये आगे पीछे घूमता हुआ ही नज़र आएगा। इसको कितना बार बोला है कि बेटा एक जगह बैठ जाओ, अपने अकेले खेल लो, लेकिन नहीं, मानना ही नहीं है। तो बस बेटा भी, बड़ा वाला बेटा भी आ गया था, वो अपने दूध लेके पिएगा, अपना बैग वैग देखेगा, चेक करेगा। और भिंडी मैंने तड़का लगा दिया। भिंडी में मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, भिंडी के अंदर सिर्फ मैंने प्याज डाली है और हल्का सा तेल डाल के और उसको फ्राई कर लूँगी। और उसमें नमक डाल दूँगी, नमक के साथ हल्की सी हल्दी डालनी है। और उसके साथ डालूँगी मैं इसमें अचार का मसाला, जैसे कोई सा भी अचार हो। मैं तो लेकिन बच्चों के लिए ना आम का अचार ही जो रखती हूँ घर में। आम के अचार का जो मसाला होता है ना, वो थोड़ा-सा भिंडी में डाल देती हूँ, तो उसका टेस्ट ना काफ़ी अच्छा आ जाता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी भिंडी बनती है। और बच्चों के लिए खाना बनाना है, तो बस एक रोटी गाय की बनाती हूँ और एक पराठा आयु को बनेगा और 2 पराठे जतिन के बनेंगे। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों को, कि घर में बरकत के लिए और लास्ट की रोटी ना कभी भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जो तवा होता है ना, हम ऐसे ही तवा खाली ही गैस पे छोड़ देते हैं। तो आप ये समझिएगा कि आपका जो तवा खाली पड़ा हुआ है ना गैस पे, तो समझो आपने ना कर्जे को निमंत्रण दिया है, कि कर्जा आपका कहाँ से होगा, कैसे होगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा। और कभी भी बच्चों को खाना दो ना, तो गैस से उतार के ही देना चाहिए। जैसे कढ़ाई है, गैस से नीचे रखो, फिर उसके बाद ही टिफ़िन में पैक करो। गैस पे चढ़ा हुआ खाना कभी भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो आयु मुझसे पूछ रहा था खाने में क्या दिया है, तो मैं उसको दिखा रही थी और कह रहा था बस थोड़ी ही देना। मैंने कहा हाँ देखो इतनी सी है। और ये लास्ट की रोटी कभी बच्चों को नहीं देनी चाहिए, आदमी को नहीं देनी चाहिए। तो इसी वजह से मैंने एक छोटा-सा जो आटा होता है ना, उसकी छोटी-सी रोटी बनाकर तवे पे रख देती हूँ। वो सिक जाएगी तो ऊपर चिड़िया को डाल दूँगी।
और बस बच्चों का खाना भी पैक हो गया है और ये बोतल भी उनकी भर दी है। बड़ा वाला बेटा चला गया है, अब ये छोटा जो है इसी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये इसके थोड़े से अभी छुट्टियों के बाद ना हल्के-फुल्के नखरे हो जाते हैं। थोड़ा आलस दिखाता भी है, थोड़ा जल्दी भी करता है, मतलब थोड़ा ऐसा रहता है सहमा-सहमा सा कि भई मम्मी कोशिश करें कि मेरे को स्कूल ना भेजें। तो वही मैं इसको समझा रही थी कि बेटा स्कूल तो रोज़ जाना पड़ता है, और जूते पहनाते हुए मैं इससे बातें कर रही थी। और बैग इसका पैक हो गया है, बस फटाफट से दीदी के घर पर छोड़कर आऊँगी, क्योंकि मुझे छोड़ने नहीं जाना होता है, मैं बस लेकर आती हूँ और ये दीदी का बेटा जाता है तो उसी के साथ ही ये भी चला जाता है। और ये देखिए सामने मंदिर है, जो मैंने कल इसकी वीडियो डाली थी, तो बिल्कुल घर के सामने ही मंदिर है। और ये बहुत ही खुशी होती है जब मंदिर को देखती हूँ ना, मैं पता नहीं कितनी बार दरवाज़ा खोल के माथा मतलब झुकाती हूँ भोले बाबा के आगे कि बस भोले बाबा आप हमारे सामने ही आ गए हैं। और ये क्यों हुआ है, क्यों मंदिर बना है, ये रीज़न मैं आपको वीडियो में आगे कभी बताऊँगी। जो मैं भी इसका व्लॉग डालूँगी ना, वीडियो इसका जो मंदिर का व्लॉग है वो डालूँगी, तो उसके अंदर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये मंदिर यहाँ पर क्यों बना है। तो आयु के जाने के बाद मैं आई घर पर आने के बाद मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई और 2 पराठे सेके और फटाफट से नाश्ता करके फिर मैं लग गई हूँ काम में। और हस्बैंड जी जो हैं वो भी ड्यूटी से आ गए थे, उनके आने के बाद उनको भी चाय नाश्ता दे दिया है। अब मैं लगाऊंगी मशीन, और मुझे ना डीप क्लीनिंग करनी थी रसोई की, क्योंकि सावन आने वाला था। वो सावन 22 तारीख से गुरु पूर्णिमा थी, नहीं सॉरी 21 तारीख से गुरु पूर्णिमा थी और इस 22 तारीख से सावन था। तो इसी वजह से ना मुझे किचन बिल्कुल क्लीन करना था। और ये ना हमारे पीहर में, मेरे जो मम्मी का घर है वहाँ पर ये लिक्विड मिलता है, और इसको अगर पानी में डाल के कपड़े भिगो दो ना, तो जो भी आपके कलरफुल कपड़े हैं ना उनका कलर कहीं नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैंने आयु के नए कपड़े थे तो अभी घर गई थी तो भतीजे ने दिलाए थे, 2 जोड़ी कपड़े दिए थे, तो एक थोड़ा वैसे थे डेली उसके और एक थोड़ा ठीक थे, तो वो मैंने अभी रखे हुए हैं, रक्षाबंधन पे पहनाऊँगी। तो ये मैंने ना इसको डीप कर दिया ताकि इसके कलर कहीं ना जाएँ, क्योंकि कलरफुल मल्टी कलर में था ना, तो कलर उड़ जाए ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, कपड़े ना ऐसे फीके-फीके से लगते हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद जो कढ़ाई थी वो खाली कर दी है, जो भी अपना सब्ज़ी होती है वो ढक के रख दी है, और सामने जो स्लैब है ना वो मैं बस क्लीन कर रही हूँ। और क्लीन करके सारा सामान जहाँ जहाँ पर था उसको सब पोंछ-पोंछ के लगा दूँगी। तो किचन भी मेरे को आज बहुत अच्छे से सफाई करनी थी, और किचन में ना मुझे आज सही कहूँ ना, आपको लग रहा होगा थोड़ा-सा ही काम था, लेकिन आज किचन में मुझे कम से कम 2 घंटे आराम से लग गए थे। और 2 घंटे भी इसलिए लग गए थे क्योंकि मेरा ना सिलाई का भी काम है, बुटीक है, तो उसके चक्कर में भी कोई कस्टमर आ जाता है, तो अपना फिर ये घर का काम छोड़ के उनको भी अटेंड करना पड़ जाता है। और बस इधर की जो स्लैब है वो भी साफ़ कर दूँगी, गीला कपड़ा मार दूँगी। और पंखा मैंने चला रखा है, कभी भी जो लकड़ी के जो चीज़ होती है ना उन पे कभी भी गीला कपड़ा मार के ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पंखा चला रखा था, फ़ैन काफ़ी तेज़ हो रखा है, ताकि हाथ के हाथ सूखता रहे, क्योंकि गीला कपड़ा हम तो सोचते हैं कि हाँ साफ़ हो गया, लेकिन बाद में जो है ना ये पिलाई फूल जाती है, और बारिश के दिनों में तो वैसे भी। तो फटाफट से अब मांजूँगी मैं बर्तन। और जब सफाई करो ना तो बर्तनों का भी ना ढेर नज़र आ जाता है, जो बर्तन नहीं भी मांजने होते ना तो वो भी बस निकल जाते हैं। तो जल्दी से फटाफट से बर्तन मांजूँगी, और बर्तन मांज के ना मैं बस यहीं पर ही रख दूँगी, और पंखा चल ही रहा है उसमें सूखते रहेंगे। क्योंकि छत पे मैं लेकर नहीं गई थी, क्योंकि छत पर लेकर जाओ फिर लेकर आओ, बारिश आ जाए तो मुसीबत, कोई कस्टमर हैं तो मतलब चारों तरफ का देखना पड़ता है, और जब होते हैं ना 2 जने हों तो फिर थोड़ा-सा काम ईज़ी हो जाता है। तो मैं तो फिर अकेले ही काम करती हूँ, तो इसी तरीके से ही अपने काम को, अपने आप को, हर चीज़ को मैनेज करके चलती हूँ, और हमें ही चलना पड़ता है, क्योंकि कोई भी हमारे काम को आकर बस हाँ जी काम कर रहे हैं, क्या काम है? अरे आज तो इतना काम किया, बस बातें बनाते हैं, लेकिन कोई भी हमारे काम को, हमारे लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अपने से ही करना है तो अपने तरीके से ही कीजिए, किसी की मत सुनिए, अपने तरीके से अपने काम को हैंडल करके चलिए। और ये देखिए बर्तन मेरे सारे साफ़ हो गए हैं, जो गैस है वो भी क्लीन कर दिया है, और गैस के ऊपर जो आप ये देख रहे हो ना कि चिमनी जो होती है ना उसकी जाली है, ये ना इसकी जाली जो जहाँ पर अटकाते हैं ना, जो कुंडा होता है वो इसका हट गया है। तो एक बार मैंने ऐसे ही ऊपर लगा रखी थी और वो एकदम से गिरी, तो इस वजह से ना मैं रख नहीं रही हूँ कि कहीं पता चले कढ़ाई रखी हुई है, कढ़ाई में तेल है, गरम है और ये ना बड़ी तेज़ गिरेगी, तो इस वजह से इसको मैं नहीं लगा रही हूँ। तो देखती हूँ कि अगर मार्केट जाना नहीं हो पा रहा है
और मार्केट में सही कहूँ ना बहुत ही कम निकलना हो पाता है। आप कहोगे कि ऐसे कह रही है, मेरा बहुत कम मार्केट निकलना हो पाता है। जो काम होता है, राशन-वाशन होता है तो वो बात एक अलग होती है, लेकिन ये होता है कि मैं मार्केट में जाकर क्या करूँगी, और इतना टाइम भी नहीं होता है क्योंकि बुटीक में भी टाइम देना होता है, बच्चे भी हैं, घर का पूरा काम है और मैंने कोई मेड नहीं लगा रखी, तो मैंने अकेले ही हर काम को मैनेज करके चलती हूँ। तो इसी वजह से ना मुझे मार्केट में घूमने का टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन इसके लिए टाइम निकालूँगी। थोड़ा बारिश की वजह से भी रुक जाती हूँ, जिस दिन बारिश होती है ना तो उस दिन मेरा बिल्कुल किच-किच हो जाती है ना, तो मेरा जाने का मन नहीं करता है। मुझे भी सिर्फ़ और सिर्फ़ बारिश देखने में अच्छी लगती है, मेरे को बारिश में भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये देखिए सामने कप थोड़ा-सा टेढ़े-मेढ़े हो गए थे, तो मतलब एक कप मिल नहीं रहा था, तो मैंने अलग से सेटिंग कर दी। जब वो कप मिल गया तो फिर मैंने कप को सेट कर दिया है। तो ऊपर का देखिए टॉप काउंटर कितना क्लीन लग रहा है, पहले के आप देखोगे ना और अब में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। लेकिन 2 घंटे तो लगे, लेकिन मेरा आज किचन बहुत शीशे की तरह चमक गया था। लास्ट में मैंने जो है जो ये ड्रॉर है ना, उसके ऊपर एक सरफ़ का गीला कपड़ा मारा, जूने से ही साफ़ किया, लेकिन हल्का निचोड़ के किया था, बिल्कुल सूखा-सूखा टाइप में ही, ज़्यादा मैंने पानी का नहीं किया था। और उसके बाद फिर एक गीले कपड़े से कपड़ा मारा है, लास्ट में मैंने मार दिया है इसके ऊपर सूखा कपड़ा। और एक तरफ मेरी मशीन भी लग रही है ना, तो मशीन पर भी ध्यान देना था, जो कपड़े हैं उनको भी उलट-पुलट करना था, क्योंकि मशीन में ये होता है कि मशीन के कपड़े भी धुलते रहेंगे और दूसरी तरफ हमारा काम भी होता रहेगा। तो पहले तो ऑटोमेटिक मशीन थी तो पता नहीं चलता था, लेकिन इसमें मुझे फिर हाथ लगाना पड़ता है। तो देखिए मेरा किचन कितना क्लीन हो गया है, बहुत अच्छे से क्लीन लग रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।